बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नोमान स्पीक्स ऑफिशियल और मुझे कहते हैं नोमान खान। नाज़रीन इकराम, कल हमने वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा श्रीलंका के हवाले से चंद एक्सक्लूसिव खबरें आपको दी थी और आज बिल्कुल वही हकीकत साबित हुई। हमने कहा था कि भारत परेशान है और भारत की सबसे बड़ी परेशानी की वजह जो हमारे सामने आई और हमने आपको बताई भी थी कि सीपेक में श्रीलंका की शमूलियत यानी चाइना के साथ उनका इंटरलिंक बनाना, चाइना और श्रीलंका को आपस में एक करना और उनके ताल्लुकात बेहतर बनाना इमरान खान के मिशन में शामिल था और भारत को इस चीज़ का खदशा भी था और वही हुआ जो हमने आपको बताया था। अब से कुछ देर कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर श्रीलंका से एक वन ऑन वन मुलाकात की और उस मुलाकात में बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने श्रीलंका के हुक्काम से ये मुतालबा किया है कि आप चाइना के सीपेक में अपनी शमूलियत आप इख्तियार करें और इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। इससे आपको भी फ़ायदा होगा, इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, यानी दो तरफ़ा ताल्लुकात बेहतर मज़ीद होंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और डेफिनेटली श्रीलंका भी तरक्की करेगा। इसके जवाब भी बड़ा पॉजिटिव आया है और वो जवाब क्या है ये आगे जाकर मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। लेकिन भारत को जो खदशा है, पहले इस पर ज़रा गुफ्तगू करो जो कल मैंने आपको बताया था और आज मजीद चंद चीजें आपके सामने रखूंगा जो कि बिल्कुल हकीकत पर मबनी है और इस वक्त भारत बहुत ज्यादा परेशान भी है। मैंने कल आपको समझाने की कोशिश की थी कि जिस तरीके से ये तीन जो ममालिक है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, एशिया के अहम ममालिक है, दोनों के पड़ोस है। भारत की भी वो पड़ोसी मुल्क है और इसके साथ साथ पाकिस्तान का भी वो पड़ोसी मुल्क है। लेकिन इमरान खान का दौरा और इस वक्त श्रीलंका भी चाहता है कि हमारी सपोर्ट में पाकिस्तान जो OIC के मेंबरान जो ममालिक है उनको उसकी ज़रूरत है, क्योंकि वो निकलना चाहते हैं। जो इंटरनेशनल पाबंदियाँ श्रीलंका पर लगी हैं उससे वो निकलना चाहते हैं। जैसे ही कोई खबर उन तक आएगी कि निकलने की उम्मीद उनको तब ही नजर आती है जब पाकिस्तान उनके साथ मदद करेगा, पाकिस्तान उनको हेल्प करेगा। पाकिस्तान जो डिफरेंट OIC की कंट्रीज है, OIC के जो मेंबरान ममालिक हैं, उनसे जब बातचीत करेंगे कि श्रीलंका को इस मामले में सपोर्ट करें। और इसको मैंने तफसीलन कल आपको बता दिया था कि जो श्रीलंका में कोविड के जो केसेस थे वो जो बढ़ रहे थे और मुसलमानों को भी जलाया जाता था, हिंदुओं को भी जलाया जाता था, सबको जब जलाया जाता था। और इसके बाद 2 दिन कबल, जो दौरे से 2 दिन कबल उन्हें ट्वीट की पाकिस्तान जो वजीर आजम जाने से पहले और कहा कि हम उस पाबंदी को हटा रहे हैं, जिसका खैर मकदम वजीर आजम इमरान खान ने अपनी ट्वीट पर भी किया। लेकिन जो ये दौरा था, इस दौरे से जो भारत के जो खदशात थे और भारत यही खदशा जाहिर कर रहा था कि चाइना इसके साथ कोलेशन में आएगा, चाइना के साथ कहीं श्रीलंका इंटरलिंक ना हो जाए। और भारत क्यों चाहेगा कि चाइना के साथ श्रीलंका के ताल्लुकात बेहतर हो जाए, वो सीपेक में शमूलियत इख्तियार करे, वो सीपेक में आ जाए, क्योंकि भारत तो चाइना का दुश्मन है ही। भारत अमेरिका की तरफ ज्यादा देखता है, लेकिन जो बाइडेन भी अब समझदार हो चुके हैं। जो बाइडेन को भी अब दो तरफा ताल्लुकात चाहिए। जो बाइडेन अब वो डोनाल्ड ट्रंप की तरह रहम दिल नहीं है कि वो भारत पर हर चीज निछावर करेगा। पहली जब गुफ्तगू इनकी हुई थी मोदी और जो बाइडेन की, जब सदर बनने के बाद, तो उनसे यही गुफ्तगू हुई थी कि हम आपको तभी सपोर्ट करेंगे जब आप हमारे काम करेंगे। वो खुफिया काम क्या होंगे, वो किस तरीके से करेंगे, वो तो यही हुआ था। भारत ने जो बाइडेन से ये मुतालबा कर रखा था कि किसी तरीके से चीन को आप मसरूफ रखें। लद्दाख का जो मामला चल रहा था, लद्दाख में जो फोर्सेस थे, लद्दाख में जो उनके साथ चाइना के साथ जो जंग चल रही थी, उस हवाले से उनसे बात की। जो बाइडेन ने कहा कि हम आपको वहां पर थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली करेंगे। मगर चूंकि अब बाइडेन को भी मालूम हो गया कि चाइना की पावर, चाइना ने जिस तरीके से बाइडेन को रिस्पॉन्स दिया, चाइना ने जिस तरीके से बाइडेन को कहा कि अगर आपने दोबारा हमारी समुद्री हुदूद में आने की कोशिश की तो हम एक लम्हे तक नहीं सोचेंगे कि आप यहां पर कौन आए थे, सुपर पावर आया था या अंडर डेवलप कंट्री आई थी। हम अटैक करेंगे और हम मारेंगे, क्योंकि ये हमारा समुद्री हुदूद है। इस पर उसके बाद जो बाइडेन ने अपने आप को जरा महफूज रखने के लिए तमाम चीजों को पसे पुष्ट डाल दिया और तमाम चीजों को पीछे कर लिया। अब जो श्रीलंका का दौरा है, इसको भारत को खदशात थे। भारत को पहला खदशा यह था कि डेफिनेटली इमरान खान जो है इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, बड़ा बेहतर तरीके से तमाम चीजों को लेकर चल रहे हैं। मुल्क में आप कह सकते हैं कि बहुत सारे मामलात हैं जो गड़बड़ हुए, लेकिन इंटरनेशनली इमरान खान इतना सॉफ्ट खेल रहे हैं, इतना सॉफ्ट खेल रहे हैं कि अगर इसका नतीजा जब निकल आएगा तो तमाम ममालिक की नजरें पाकिस्तान की जानिब ही है। पाकिस्तान की जानिब कैसे हैं?
आजकल अमेरिका भी पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, सऊदी अरब भी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। इसके साथ दूसरे जो अहम ममालिक है, श्रीलंका भी अब पाकिस्तान का मोहताज बन चुका है और वो इस सिलसिले में कि उनको चाहिए अब हिमायत। किस सिलसिले में बताया तफसील से कि उनको इंटरनेशनल पाबंदियों का सामना है, वो हटाना चाहते हैं। अच्छा, एक और इसके साथ बड़ी खबर मैं आपको देना चाहता हूं आज इस वीडियो में। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो FATF का इजलास होने जा रहा है, इस इजलास में कभी इम्कान यही है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी निकाल दिया जाए। पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर तमाम चीजें जो FATF के लिए इमरान खान कोशिश कर रहा था, वो कोशिश रंग लाएगी। उन कोशिशों में बड़ा दम मौजूद है और बड़े प्रिडिक्ट करने वाले कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान FATF की पाबंदियों से छुटकारा हासिल कर लेगा और FATF जो है वहां पाकिस्तान को दोबारा अपने जो जितनी भी पाबंदियां थी वो हटा देंगे। अब चलो वो तो एक अलग डिबेट है, लेकिन रीसेंट जो अभी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो इमरान खान और श्रीलंका के प्रेसिडेंट के माबेन एक 1-on-1 मुलाकात हुई। इस मुलाकात में बाकायदा तौर पर वजीर आजम इमरान खान ने बाकायदा तौर पर श्रीलंकन प्रेसिडेंट को कहा कि सीपेक में आप भी इन्वेस्टमेंट करें। जिस तरीके से सऊदी अरब ने पहले किया था लेकिन अमेरिका की वजह से रोक दिया था, अब दोबारा सऊदी अरब अपने औकात पे आ रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। अब जो बाइडेन ने जब हाथ खींच लिया तो पाकिस्तान ही आखिरी उम्मीद बचता है। तो इसी सिलसिले में वजीर आजम इमरान खान ने कहा, जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कहा, श्रीलंका जो प्राइम मिनिस्टर है, कि आप जो चाइना और पाकिस्तान का जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो सीपेक के नाम से आप जानते हैं, इसमें आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें आप भी पार्टनर शेयर होल्डर बन सकते हैं, इसमें आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और बाकायदा तौर पर ये उनको ये प्रपोजल दे दिया है कि आप इसमें अपना किरदार अदा करें, आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करें। और इससे ना सिर्फ पाकिस्तान का फायदा होगा बल्कि श्रीलंका का भी फायदा होगा, बल्कि आपकी तरक्की का भी फायदा होगा। फिर दूसरी तरफ चाइना की भी यही ख्वाहिश थी। चाइना भी इमरान खान से बारहा ये जिक्र कर चुका है कि इसमें मजीद जो एशिया के ममालिक है इसमें पार्टनर लाओ। इस प्रोजेक्ट में जितने पार्टनर आप लाएंगे तो यकीनन उस खित्ते से पाकिस्तान भी तरक्की करेगा उस तेजी से, और जो मुल्क यानी जो पार्टनर आएंगे वो डेफिनेटली वो भी तरक्की करेगा और इसके साथ साथ चाइना भी इसमें बराबर के शरीक होगा। तो इस प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें जो मुल्क आएगा, जिस तरीके से वो आएगा, जिस तरीके से वो पार्टिसिपेट करेगा, जिस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट करेगा, उसमें वो डेफिनेटली उनका फायदा होगा। अब श्रीलंका सोचने पर मजबूर होगा, और श्रीलंका इसलिए सोचने पर मजबूर होगा क्योंकि उनको भी अपनी भारत, चाहे 1000 बार भारत उनके लिए क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। अगर ताल्लुकात हमसे बेहतर थे, लेकिन अब चूंकि उनको जरूरत है OIC में जो OIC की जो मेंबर्स कंट्री है उनकी हिमायत की जरूरत है, इमरान खान के बगैर वो पॉसिबल नहीं है, तो वो इमरान खान की तरफ देख रहे हैं। और इमरान खान को चुना क्यों उन्होंने? इमरान खान को महज इसलिए चुना क्योंकि इमरान खान इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर बाकायदा तौर पर एक लीडर बनकर उभरा है। चाहे आप वेस्ट में देख लें इनकी मकबूलियत, चाहे आप एशिया में इनकी मकबूलियत देख लें जो तमाम ममालिक है, और चाहे आप मिडिल ईस्ट में देख लें, तो ये तमाम लोग जो हैं अब इमरान खान की तरफ देख रहे हैं। और इमरान खान से वो डेफिनेटली इस चीज़ की पहले भी इजहार कर चुके हैं, इन मीटिंग्स में भी कर चुके हैं, लेकिन इमरान खान ने ये प्रपोजल दे दिया है। और इसमें भारत में खासकर इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर भी पाया जा रहा है, और भारत इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सीरियस भी ले रहा है कि अगर वाकई श्रीलंका ने इसमें अपनी शिरकत की, श्रीलंका ने बाकायदा तौर पर अगर सीपेक में शिरकत की, तो ये भारत के लिए बड़ा सेटबैक हो सकता है। अब तक जो ये खबर थी इस वज़ीर आज़म इमरान खान की दौरे की, सबसे बड़ी और अहम जो खबर थी वो यही थी कि, और इस दौरे का बुनियादी तौर पर बाय द वे मकसद भी यही था कि किसी तरीके से श्रीलंका को सीपेक में एज अ पार्टनर या शेयर होल्डर यहां पर रखा जाए। और भारत को यह चीज पहले से मालूम थी, क्यों कल BBC ने इस पर पूरा रिपोर्ट लिखा था। BBC ने भी इस चीज का कहा था कि यार भारत को इस चीज से खदशात है, क्योंकि चाइना का जो असर रसूख है वो एशिया में बढ़ता जा रहा है थ्रू पाकिस्तान उनको सपोर्ट ना करे कोई नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की थ्रू वो तमाम एशियाई ममालिक के साथ रवाबित कायम करना चाहता है, जिनमें बांग्लादेश है, श्रीलंका है और दीगर जो ममालिक है एशिया के, उनके साथ अपने रवाबित बढ़ाना चाहते हैं, उनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कराना चाहते हैं। अब श्रीलंका को बाकायदा तौर पर दावत दी गई और श्रीलंका का इसका जवाब भी बहुत जल्द मुतवक्के है। अगर फर्ज करें ऐलान कर देता है कि श्रीलंका जो पाकिस्तान की सीपेक में एज अ पार्टनर या एज अ इन्वेस्टर यहाँ पर शिरकत करेंगे,
तो ये भारत पर एक बम बनकर लाजमी गिरेगा। उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। उसकी वजह यह है कि भारत एशिया में तन्हा हो जाएगा, और तन्हा होने की बुनियादी जो वजह है, क्योंकि उनके साथ ताल्लुकात जो बेहतर नहीं होंगे, और जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता ये चीज सारे बढ़ेंगे, तो यकीनन इस पे सोचना पड़ेगा तमाम चीजों को। इसी के साथ अब तक जो अहम खबरें थी वो मैंने आपके सामने रख दी। इसी के साथ मुझे या नोमान खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।